वेलकम टू माय चैनल। आज हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। राज्य विधानमंडल संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 168 से 212 के अंदर मतलब राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। यानी संविधान के भाग 6 के अंदर 168 से 212 अनुच्छेद के अंदर राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। अब देखो अनुच्छेद 168, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है विधानमंडल का गठन, यानी विधानमंडल के बारे में अनुच्छेद 168 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगी, यानी हर राज्य के अंदर क्या होगी? विधानमंडल होगी, जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से मिलकर बनेगी। यानी विधानमंडल किस किस से मिलकर बनेगी? राज्यपाल या फिर एक या दो सदनों से मिलकर विधानमंडल बनेगी। अब देखो सदन कौन कौन से होते हैं? तो देखो सदन एक तो विधानसभा होती है और एक कौन होता है? विधान परिषद होता है। अब देखो विधानसभा तो हर राज्य के अंदर है, लेकिन विधान परिषद कुछ राज्यों के अंदर ही है, 6 राज्यों के अंदर ही है विधान परिषद। और राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसका मतलब राजस्थान में क्या है? राज्यपाल और विधानसभा, यानी राज्यपाल और एक सदन मिलकर क्या किसका निर्माण करती है? राजस्थान में विधानमंडल का निर्माण करती है। अब देखो विधानमंडल अभी हमने देखा, क्या देखा कि विधानमंडल का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 168 के अंदर है। और देखो विधानमंडल में क्या होता है? राज्यपाल या एक या दो सदन होते हैं। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान में क्या है? विधानसभा है। तो देखो राज्यपाल, इसकी नियुक्ति मतलब नियुक्ति 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमने पढ़ लिया कि राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 153 के तहत मतलब हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये हमने पढ़ रखा है। विधानसभा ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है विधानसभा के अंदर, और इस अनुच्छेद किसके अंदर इसका उल्लेख है? तो 170 में, यानी 170 के अंदर विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। और विधान परिषद, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और इसमें ये मतलब विधान परिषद का उल्लेख या विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के अंदर है। तो देखो 168 में तो क्या है? विधानमंडल। 169 के अंदर विधान परिषद का मतलब गठन दे रखा है, और 170 के अंदर विधानसभा और 171 के अंदर विधान परिषद। ये हमारे मतलब कंटिन्यू अनुच्छेद है जो भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो विधान जो मंडल है ना, इसके अंग तो 3 होते हैं, जबकि सदन कितने होते हैं? 2। सदन तो 2 कौन कौन से है? तो अभी अपने देखा, एक सदन तो विधानसभा, एक सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। इन सदन तो क्या होते हैं? 2 होते हैं, जबकि अंग कौन होते हैं? 3। 3 कौन कौन? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। क्यों? देखो ये जो राज्यपाल है ये विधानसभा का मतलब सदस्य नहीं होता, यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, फिर भी ये मतलब विधानमंडल का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। क्यों? क्योंकि मतलब राज्यपाल के साइन के बाद ही कोई मतलब विधेयक कानून का मतलब कानून बन जाता है। इसीलिए अपन इस मतलब राज्यपाल जो होता है ना, वो विधानमंडल का क्या होता है? अंग होता है। ये हमें ध्यान रखना है। और मैंने अभी बताया था आपको कि मतलब 2 सदन है अपने, तो हमारे राजस्थान में तो सिर्फ विधानसभा या विधान परिषद नहीं है। भारत के 6 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। इन 6 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक का मतलब है विधान परिषद और विधान सभा दोनों ही है उनके अंदर। तो कितने राज्यों के अंदर? ये 6 राज्य जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो अपन ने पढ़ लिया कि विधानमंडल में कौन कौन आता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आता है। विधानसभा उसे निम्न सदन, अस्थायी सदन भी कहते हैं, और जो विधान परिषद है इसको उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी मतलब इसको भंग नहीं कर सकते अपन, जबकि विधानसभा को भंग किया जा सकता है, इसीलिए ये अस्थायी सदन होता है। और ये कौन सा सदन होता है? स्थायी सदन होता है। ये हमें ध्यान रखना है। अभी देखो मैंने बताया ये जो मतलब ये राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है। यानी विधेयक कानून किसके हस्ताक्षर के बाद बनता है? राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बनता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है ना, ये विधानमंडल का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। ये हमें ध्यान रखना है। और अभी मैंने कहा कि भारत के 6 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो देखो अपन ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्या है? खम्बात याद रख सकते हैं। तो देखो ये खम्बात याद रख सकते हो। तो देखो के से तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक, यू से क्या हो जाएगा? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और एम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, और टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो कम बात याद रख सकते हो आप। तो देखो क से कर्नाटक, यू से यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, और टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। इन मतलब 6 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है इन 6 राज्यों के अंदर। बाकी के अंदर विधानसभा ही है ओनली। तो ये मतलब विधानसभा हर राज्य के अंदर है, विधान परिषद इन 6 राज्यों के अंदर ही है। और देखो इनके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले अनुच्छेद 168 अभी देखा था, इसमें विधानमंडल का उल्लेख, यानी विधानमंडल के गठन का उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 168 के अंदर है। और 169 के अंदर क्या है? विधान परिषद का सर्जन की प्रक्रिया किसके अंदर दे रखी है? सर्जन या समापन की प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 169 के अंदर है। और देखो इसके बाद देखो ये तो विधानमंडल हो गया। उसके बाद देखो विधानसभा का उल्लेख किसमें है?
तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख 170 के अंदर है और विधान परिषद की संरचना का उल्लेख इसमें 171 के अंदर है। इसमें विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया दे रखी है। इसके बाद देखो 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और 170 के अंदर विधानसभा की संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना। इसके बाद 172 और 173 इन दोनों में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है इनका कार्यकाल, यानी विधानमंडल का कार्यकाल, विधानमंडल की अवधि या फिर कार्यकाल किसमें दे रखा है? 172 के अंदर दे रखा है। और 173 के अंदर क्या दे रखा है? विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता है, सदस्य की योग्यता है। इसमें तो कार्यकाल है, इसमें क्या दे रखा है? योग्यता। मतलब 168 में विधानमंडल, 169 के अंदर विधानमंडल के गठन की प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया दे रखी है और 170 के अंदर विधानसभा, 171 के अंदर विधान परिषद, 172 के अंदर कार्यकाल मतलब विधानमंडल का कार्यकाल, 173 के अंदर विधानमंडल की योग्यताएं। उसके बाद देखो 174 के अंदर इसमें क्या है? 174 इसमें दे रखा कि विधानमंडल का सत्र आहूत, सत्रावसान या विघटन कौन करता है? राज्यपाल करता। अपन ने पढ़ रखा है। तो इसके अंदर सत्रावसान, सत्राहूत और विघटन के बारे में किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 174 के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 175 और 76 ये दोनों ये अभिभाषण से संबंधित है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल का अधिकार है, ये भी हमने राज्यपाल के अंदर पढ़ लिया। ये मतलब राज्यपाल का अभिभाषण है, फिर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। तो अभिभाषण और विशेष अभिभाषण, अभिभाषण तो किसमें है? 175 के अंदर है और विशेष अभिभाषण किसके अंदर है? 176 के अंदर है। इसके बाद 177 क्या है? 177 है सदनों के बारे में मंत्रियों या फिर महाधिवक्ता के अधिकार, यानी इसके अंदर अपन महाधिवक्ता के विशेष अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद कौन सा है? 177 है। यानी 177 के अंदर क्या है? महाधिवक्ता के विशेष अधिकार है। और देखो हमें ध्यान रखने कौन कौन सा अनुच्छेद है। मैंने कहा 168 के अंदर विधानमंडल, 169 में विधान परिषद का सर्जन यानी विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया, 170 के अंदर विधानसभा, 171 में विधान परिषद, 172 के अंदर विधानमंडल की का कार्यकाल और 173 में विधानमंडल की सदस्यों की योग्यताएं, 174 के अंदर विधानमंडल के सत्र आहूत, सत्रावसान, विघटन का अधिकार राज्यपाल का है। 175 के अंदर क्या दे रखा है? अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण और 176 में विशेष अभिभाषण और 77 के अंदर महाधिवक्ता के विशेष अधिकार। आज हम इन सारे अनुच्छेदों को डिटेल में पढ़ने वाला है। 168 तो अपन ने पढ़ लिया विधानमंडल का गठन। 169 विधान परिषद के सर्जन, गठन या सदन की प्रक्रिया है, यानी विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया किसमें? अनुच्छेद 169 के अंदर है। तो प्रक्रिया क्या है कि राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है। यानी राज्य की जो विधानसभा है ना, ये विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी कि भाई हमारे यहाँ पे विधान परिषद का गठन करना है। तो विधान परिषद के गठन के लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव अगर संसद को भेजती है तो संसद है ना, वो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। संसद उस राज्य में विधान परिषद के गठन का अंतिम निर्णय कौन लेगी? संसद लेगी। उस विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेगी? संसद उस विधेयक पर अंतिम निर्णय लेती है। अब देखो अपन को पता ही है कि विधान परिषद है वो कैसा सदन है? स्थायी सदन है। इसको भंग नहीं किया जा सकता, यानी भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन संसद इसको समाप्त कर सकती है। यानी किसी राज्य के अंदर अगर विधान परिषद बनी हुई है तो संसद उसे समाप्त कर सकती है, हटा सकती है, और संसद ही उसके गठन पर अंतिम निर्णय लेती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो एक बार वापस देख लेते हैं। क्या था मैंने क्या बोला? विधानसभा है वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसको भेजेगी? संसद को भेजेगी, और संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधान सब परिषद का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है, विधान परिषद का गठन कर सकती है। ये हमें ध्यान रखना है। और राजस्थान में 18 अप्रैल 2012 को विधानसभा ने विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव संसद को भेजा है, लेकिन आज तक अभी तक विधान परिषद का गठन हुआ नहीं है। तो ये नॉर्मल सी बात ध्यान रखना। अब देखो ये विशेष बहुमत और साधारण बहुमत क्या होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत क्या होता है कि जो विधानसभा के अंदर जो उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों की संख्या का कम से कम 2/3 का मतलब 2/3 बहुमत, उसको अपन क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत कहते हैं। वही जैसे मान लो कि संसद में 200 विधायक है, उनका वही उपस्थित है और मत भी दे सकते हैं, तो उनका 2/3 200 का 2/3 कितना होगा? देखो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 200 दूना 400 हो गया, 400 में 3 का भाग लगाएंगे, लगभग कितने होने चाहिए? कितना मत होना चाहिए? यानी कितना होना चाहिए? 133। यानी 133 लोग वोट देंगे ना कि भाई हाँ ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो ये इसे अपन क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत कहते हैं।
कि भाई जो भी उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों का कम से कम कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। नहीं, 2/3 सदस्य अगर बोल रहे कि भाई ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विशेष बहुमत कहेंगे। और मैंने बताया 200 का मतलब 200 मतलब अपने विधायक 200, तो कितने सदस्य की मतलब अनुमति आवश्यक है, 133 की। अब देखो साधारण बहुमत क्या होगा, तो सदस्यों के बहुमत का 50% से ज़्यादा। इन जो सदस्य है ना, जैसे मान लो टोटल सदस्य कितने हैं, 200 के 50% से ज़्यादा। तो देखो 200 का 50% कितना होता है, तो अपन जानते हैं ये 200 का 50%, 2 से 2 जुड़ गए, ये 50 दूनी 100, यानी 100 से ज़्यादा, यानी लगभग अगर 101 सदस्य भी अगर बोल दे ना मतलब कि हाँ ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो उस प्रस्ताव को अपन क्या मतलब उस बहुमत को अपन क्या बोलेंगे, साधारण बहुमत। मतलब 50% से ज़्यादा वाला है तो उसे साधारण बहुमत बोलेंगे। और विशेष बहुमत इसे बोलेंगे कि उपस्थित और मत देने वालों का कम से कम 2/3 है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, विशेष बहुमत बोलेंगे। तो अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी, संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देगी, तो विधान परिषद का गठन हो जाएगा। यह हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो अनुच्छेद 170, यह विधानसभा की संरचना क्रम बताता है कि विधानसभा की संरचना कैसी है। तो देखो विधानमंडल का जो निम्न सदन है उसे अपन क्या बोलते हैं, विधानसभा कहते हैं। यानी निम्न सदन को अपन क्या बोलते हैं, विधानसभा कहते हैं। और जिसका निर्माण जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से होता है। यानी इसका निर्माण किससे होता है, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से किसका निर्माण होता है, विधानसभा का निर्माण होता है। यानी इसमें जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किसका निर्माण होता है, विधानसभा का होता है। अब देखो अधिकतम विधानसभा सीटें कितनी है, 500 है। अधिकतम कितनी है, 500। और न्यूनतम विधानसभा सीटें कितनी है, 60। ये हमें ध्यान रखना है। तो अधिकतम विधानसभा सीटें 500 है और न्यूनतम कितनी होती है, 60 होती है। और देखो जो विधानसभा है इसे निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन या युवाओं का सदन, ये सब बोलते हैं हम। तो ये भी ध्यान रखना है कि निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन या जनता का सदन या युवाओं का सदन किसे बोलते हैं, तो उसे विधानसभा को बोलते हैं अपन। और ये इसमें चुनाव मतलब जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर उसके बाद विधानसभा के अंदर आते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो अभी अपन ने देखा था कि अधिकतम विधानसभा सीटें कितनी है, 500। अब देखो देश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की है। कितनी है, 403। तो मतलब सर्वाधिक विधानसभा सीटें अपने पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की। कितनी, 403। और न्यूनतम सीटों को मैं अपवाद देखूँ, न्यूनतम सीटें 60 होनी चाहिए, लेकिन 60 से भी कम कुछ अपवाद है। कौन, गोवा और मिज़ोरम। गोवा और मिज़ोरम की कितनी है, 40 है। तो गोवा मिज़ोरम की 40 है। सिक्किम की कितनी है, 32 है। और पुडुचेरी की सबसे कम है। सबसे कम किसकी है, पुडुचेरी की कितनी है, 30 है। ये हमें ध्यान रखना है और ये अपवाद है, ये ध्यान रखना है अपन को। तो सबसे कम किसकी है, पुडुचेरी की 30 है। अब देखो अपने राजस्थान की, तो 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी है, 200 है। अधिकतम मतलब 500 हो सकती है, अपने राजस्थान में कितनी है, 200 है। ये ध्यान रखना है। और किस जनगणना के आधार पर है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है, 200 है। और देखो प्रथम आम चुनाव के समय सीटें कितनी थी, 160 थी। और छठी विधानसभा के अंदर सीटें कितनी हो गई, 200 हो गई। ये भी हमें ध्यान रखना है। कौन सी विधानसभा के अंदर हुई है, 200, छठी विधानसभा के अंदर हुई है। तो प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में हुए थे। उस समय सीटें कितनी थी, यानी 160 सीटों पर चुनाव हुए थे, तो उस समय 160 थी। और छठी विधानसभा 1977 के अंदर राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी हो गई, 200 हो गई। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो मतलब विधानसभा में आरक्षण है। देखो अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC यानी अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यानी विधानसभा में 200 सीटें हैं, इसमें से SC के लिए कितनी है, 34 है। और ST के लिए कितनी है, 25 है। इन टोटल कितनी हो गई, देखो टोटल अपने कितनी 59 हो गई। यानी 59 सीटें क्या हो गई, SC और ST के लिए क्या हो गई, आरक्षित है। विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, तो 59, यानी 49 सीटें दोनों के लिए क्या है, आरक्षित है। देखो 5 और 4 9 हो गई, तीनों लोग कितने थे, 5, यानी 59 सीटें यहाँ पे क्या है, आरक्षित है। तो हमें ध्यान रखना है विधानसभा में 200 में से SC के लिए कितनी सीटें हैं, 34 है। और ST के लिए कितनी है, 25 है। ये हमें ध्यान रखना है। और लोकसभा के अंदर अनुच्छेद 330 के तहत SC के लिए कितनी है, 4 और ST के लिए कितनी है, 3, यानी टोटल कितनी हो गई, 7। यानी लोकसभा में मतलब 7 सीटों पर आरक्षण है और विधानसभा में कितनी है, 59 सीटें आरक्षित है। ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो SC के लिए 34 और ST के लिए कितनी होती है, 25। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो ये आरक्षण के बारे में कोई बात है कि लोकसभा और विधानसभा में SC व ST के लिए आरक्षण 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यानी अब ये आरक्षण कब तक रहेगा विधानसभा के अंदर और लोकसभा में, 25 जनवरी 2030 तक रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन के तहत है, तो 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत ये प्रावधान किया गया है। और 104वें संविधान संशोधन से ये भी किया गया कि विधानसभा में एक मतलब
आंग्ल भारतीय मतलब सदस्य का मतलब क्या मनोनीत किया जाता था, तो उसको हटा दिया गया है। ये भी ध्यान रखना, ये भी 104वें संविधान संशोधन के तहत ही हटा दिया गया है। और क्या है कि 84वें यानी 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा के लिए आवंटित सीटें 2026 के बाद पुनः निर्धारित की जाएगी। मतलब जैसे अभी अपन को पता है कि विधानसभा की सीटें कितनी 200 है, तो ये बोले कि 2026 के बाद उनको वापस पुनः निर्धारित किया जाएगा। मतलब बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो भी है, यानी पुनः निर्धारित कब किया जाएगा तो 2026 के बाद किया जाएगा। और ये किस संविधान संशोधन में कहा गया है तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत कहा गया है। तो ये हमें विधानसभा के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद है 171 विधान परिषद की संरचना। अब देखो विधान परिषद अपन जानते हैं स्थायी सदन है और उच्च सदन बोलते हैं इसे अपन, निम्न सदन बोलते हैं विधानसभा को, इसको अपन उच्च सदन बोलते हैं। और देखो मतलब विधान परिषद में अधिकतम सीटें उस राज्य की कुल मतलब ये विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद में अधिकतम सीटें उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं तथा 40 से कम नहीं हो सकती है। तो देखो आप मतलब इसमें ये दे रखा है कि जो विधानसभा की सीटें है ना उसका 1/3 विधान परिषद में सीटें होगी। तो देखो अपन को बताइए, देखो अपने विधानसभा में सीटें कितनी है 200 का 1/3 कितना होता है 66.66 होता है, मतलब 66 होता है। तो मतलब राजस्थान के अंदर अगर विधान परिषद बनती है, राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सीटें कितनी होगी 66 होगी। यही लिखा है कि कुल विधानसभा सीटों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, मतलब 66 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है 66 हो सकती है। और 40 से कम नहीं, मतलब न्यूनतम कितनी हो सकती है 40 हो सकती है। तो विधान परिषद में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 थी। और विधान मतलब परिषद में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है 66 हो सकती है अपने राजस्थान में, और न्यूनतम कितनी हो सकती है 40। जैसे अपने राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है 200 है, तो विधान परिषद की कितनी हो सकती है अगर बनाए तो 66 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है 40 हो सकती है, हमें ध्यान रखना है। अब देखो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, यानी उनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो देखो विधानसभा के सदस्यों का मनोनयन और निर्वाचन दोनों होता है। मनोनीत होते हैं 1/6 सदस्य और निर्वाचित होते हैं 5/6 सदस्य। तो देखो 1/6 सदस्य तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, और राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं वो मतलब कला साहित्य मतलब विज्ञान कला साहित्य समाज सेवा और सहकारिता क्षेत्र, इनके अंदर मतलब इन सारे क्षेत्रों के अंदर राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को क्या होता है मनोनयन होता है, ये मनोनीत होते हैं। और निर्वाचन 5/6 सदस्यों का होता है, जिसमें देखो 1/3 1/3 1/12 1/12, ये हमें ध्यान रखना है। ये देखो 1/3 3 और ये 12 हो जाएगा। अब 1/3 निकाय मतलब नगरीय निकाय और मतलब ये स्थानीय निकाय व जिला बोर्ड द्वारा 1/3 सदस्यों का क्या होता है निर्वाचन होता है। विधानसभा सदस्यों द्वारा भी 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, और 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा भी 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है, और 3 वर्ष से शिक्षणरत अध्यापकों द्वारा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है। देखो मतलब थोड़ा सा मतलब याद करने में टफ है, थोड़ा ध्यान रखना अपन को कि विधान परिषद में सदस्यों का मतलब मनोनीत भी होते हैं निर्वाचित भी होते हैं। मनोनीत कितने होते हैं तो 1/6 होते हैं, ये राज्यपाल में अपन ने पढ़ लिया है। और 5/6 सदस्य क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं। अब निर्वाचित भी कौन, तो देखो इसमें भी मतलब आधे आधे होते हैं, देखो आधे आधे भी नहीं, 1/3 तो मतलब अलग होते हैं, और 1/12 1/12 मतलब 1/3 3 12 याद रखना अपन को। तो देखो 1/3 मतलब वही स्थानीय या फिर नगरीय निकाय व जिला बोर्ड द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। विधानसभा सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, और 3 वर्ष पुराने स्नातकों यानी जो मतलब जैसे ग्रेजुएट होते हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है, और 1/12 सदस्य मतलब जो 3 वर्षों से शिक्षणरत अध्यापकों द्वारा यानी जो 3 सालों से पढ़ा रहे हैं उन अध्यापकों द्वारा 1/12 सदस्यों का क्या होता है निर्वाचन होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और मतलब ये जो निर्वाचन है ये अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचन। तो ये हमें ध्यान रखना है किस पद्धति से होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, और ये मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो हमें ध्यान रखना कि कितना, देखो ये याद रखेंगे भाई मनोनीत 1/6 होता है और निर्वाचित 5/6 होते हैं, उसमें भी 1/3 1/3 1/12 1/12 हो जाएगा याद, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्कूल से रिलेटेड ही मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही है कि भाई ये जो ग्रेजुएट है 3 वर्षों से उनके द्वारा, ये टीचर्स के द्वारा होता है, और ये विधानसभा सदस्यों से ही होता है, और ये निकाय मतलब नगरीय या फिर ये स्थानीय निकाय द्वारा जिला बोर्ड द्वारा होता है। तो ये मैं थोड़ा ध्यान रखना है। और देखो अगला कौन सा है 172 अनुच्छेद है, ये राज्य मतलब विधानमंडल के कार्यकाल से रिलेटेड है यानी अवधि। देखो अपन को पता है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष होता है, यानी वही पहली बैठक से 5 वर्ष होता है विधानमंडल का कार्यकाल। लेकिन हम जानते हैं कि अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल
मुख्यमंत्री की सलाह से पहले भी भंग कर सकता है, यानी विधानसभा को पहले भी भंग किया जा सकता है 5 साल से पहले। पर ये भी कब, जब मतलब मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उसे भंग कर सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत है? 174 के तहत है। और 100 मतलब ये 352 के तहत, 352 राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद क्या कर सकती है? विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है। यानी कि देखो, भंग तो कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। और मतलब भंग कर, मतलब बीच में, मतलब 5 साल से पहले इसे किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। और 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। तो संसद उस विधानसभा का, मतलब जैसे मान लो कि 5 साल पूरे हो गए और अभी आपातकाल लग रखी है, चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो संसद एक बार में 1 वर्ष उसका कार्यकाल बढ़ा सकती है। यानी कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ा सकती है? 1 वर्ष बढ़ा सकती है। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद अगर मान लो, देखो, लेकिन आपातकाल खत्म होने के बाद, जैसे ही मान लो आपातकाल खत्म हो गया, तो 6 माह के अंदर अंदर नए चुनाव करवा के नई विधानसभा का, मतलब कोई नई विधानसभा का गठन किया जा सकता है, या फिर नई मतलब विधानसभा के चुनाव करवाने होंगे हमें 6 माह के अंदर अंदर। तो देखो, हमें याद रखना है कि अगर मान लो, देखो, भंग तो कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। और 352 के तहत मतलब जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो संसद विधानसभा का कार्यकाल 1 साल में 1 बार मतलब 1 बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है। और मतलब जैसे आपातकाल खत्म हो गया तो उसके बाद 6 माह के अंदर अंदर वापस विधानसभा के चुनाव करवाने होंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये विधान मतलब सभा के बारे में हो गया। और विधान परिषद, ये स्थायी सदन होता है, ये एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। स्थायी सदन है और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें भी क्या है कि इसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या, यानी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, किसके अंदर होता है? तो ये विधान परिषद के अंदर होता है। ये स्थायी सदन होता है, लेकिन इसे संसद समाप्त कर सकती है, हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और इसमें प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 173 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं पढ़ रखा अपन। 173 योग्यताएं। अब देखो, योग्यताएं, विधानसभा, इसको युवाओं का सदन भी बोलते हैं अपन। मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो भारत का नागरिक हो और आयु 25 वर्ष हो तो विधानसभा के सदस्य बन सकता है। और विधान परिषद, बड़ों का सदन भी कहते हैं इसे अपन। देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो बस इतना याद रखना, विधानसभा आयु 25 वर्ष, विधान परिषद आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, अनुच्छेद 174, ये हमने पढ़ रखा है। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाता है, आहूत करता है, सत्रावसान इन सत्र की समाप्ति भी करता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कौन कर सकता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 174 के तहत मतलब राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुला सकता है, आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, सत्र की समाप्ति कर सकता है तथा विधानसभा को भंग भी कर सकता है। जबकि सत्र को स्थगन, भाई मान लो कि स्थगित करना हो तो स्थगित कौन करेगा? तो स्थगित विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति, ये सत्र को स्थगित कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्थगित कौन कर सकता है? अपने राजस्थान में तो विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है। इसके बाद देखो, 174 के बाद 175, मैंने कहा ये अभिभाषण और विशेष अभिभाषण से संबंधित है। 174, 75, सॉरी 175 और 76। देखो, 175 में क्या है? सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल का अधिकार है एक तो मतलब सदन में अभिभाषण देने का, और उनको मतलब जो भी मतलब लंबित विधेयक वगैरह है तो उनको संदेश भेजने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और 176 क्या है? ये विशेष अभिभाषण से संबंधित है कि राज्यपाल विशेष अभिभाषण दे सकता है। कब दे सकता है? एक तो आम चुनाव के बाद फर्स्ट सत्र के अंदर, मतलब प्रथम सत्र में, और एक बजट सत्र के अंदर। हर बजट सत्र फरवरी के अंदर रहता है, तो बजट सत्र में दे सकता है विशेष अभिभाषण, और एक आम चुनाव के प्रथम सत्र में दे सकता है। तो ये 176 के अंदर लिखा हुआ है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। इसके बाद 177 संसद के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार। अभी मैंने कहा था महाधिवक्ता के विशेष अधिकार है इसके अंदर। क्या है विशेष अधिकार? कि मतलब महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है। जो महाधिवक्ता है ना, ये तो आपको बताइए 165 के तहत इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। वकील होता है ये सरकार का। तो देखो, ये जो महाधिवक्ता है ये विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, ये बोल भी सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। ये वोट नहीं दे सकता है क्योंकि ये विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। ये विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बैठकों में भाग ले सकता है, वहाँ बोल भी सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये महाधिवक्ता के विशेष अधिकार है कि बोल सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ये हमें ध्यान रखना है।
और मतलब ये महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। यानी विधानमंडल की कोई समिति है तो उसका सदस्य भी हम महाधिवक्ता को बना सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।